Welcome to all, welcome to my new channel. Today we are going to discuss a very important topic regarding our kids, that is how to make our child a good learner. अब हम उनसे कोई और उम्मीद रखे ना रखे, बट ये हम ज़रूर सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो एक अच्छा लर्नर ज़रूर बने। लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को लर्न वो तभी चीज़ों को समझ सकता है जब वो खुद करता है चीज़ों को। हम भी अगर हम जब तक उस काम को बहुत मुश्किल समझते हैं, जब तक हम उसको खुद नहीं कर लेते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को कुछ भी छोटा से छोटा टॉपिक सिखा रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करने को ज़रूर दीजिए। वांट टू स्टडी टॉपिक रिलेटेड टू हाउ प्लांट ग्रो, तो आप उसे ज़रूर दिखाइए कि प्लांट किस तरह से ग्रो करता है। एक प्लांट को उगाते हुए दिखाइए उसको, वो उसे ऑब्जर्व करेगा, वो खुद देखेगा, उसको वाटर करेगा। तो इससे क्या होगा, उसको चीज़ों को ज़्यादा समझ आएगा, उसकी क्वेरीज अराइज होंगी जिसको आप सॉल्व करेंगे, तो उस टॉपिक के बारे में चीज़ें जो हैं वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। जब जितने भी क्वेश्चंस आने होंगे उसके दिमाग में, आप उन्हें सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके मन में जो क्वेश्चंस थे वो कहीं रह गए हों और फ्यूचर में जाके वो अराइज हों। तो उससे अच्छा है कि आप उसकी सारी क्वेश्चंस को उसी स्टेज पे सॉल्व कर दें जब आप वो कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत अच्छा तरीका अटेंटिव रहता है और आपकी चीज़ों को सुनता है, समझता है। तो आप एक ऐसे ही स्केड्यूल बनाएं जिसमें वो सिर्फ 15 मिनट तक ही हो। एट टाइम्स चिल्ड्रन आर फाउंड दैट दे आर फोकस्ड, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट दे आर जोनिंग आउट। हमें पता नहीं चलता कि कब उनका ध्यान उस चीज़ से हट गया। इफ़ यू आर फाइंडिंग योर चाइल्ड इज एबल टू कंसंट्रेट ओनली फॉर 10 मिनट्स, टू मेक द टाइम शेड्यूल ओनली फॉर 10 मिनट्स एंड गिव 5 मिनट ब्रेक आफ्टर दैट। Okay, when it comes to break activity, it should be some motor breaks like jumping, stretching and all, as that makes the transition back to studying very difficult. तो आप यही अलाउ करें कि आप बच्चे को जंपिंग, स्ट्रेचिंग ये सब कराएं अपने 5 मिनट्स ब्रेक में। आप अगर उसे मोबाइल दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो कंसंट्रेट करने में, वापस स्टडी में कंसंट्रेट करने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। Play games to encourage independent learning, or we can say for self discovery. It is very important कि जो बच्चा है, आपका जो बच्चा है, उसकी जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसे किसी कहीं भी छोड़ देंगे, किसी के भी साथ छोड़ देंगे। यू शुड ट्राई टू encourage your child to learn independently as much as possible. Introducing them to various boards and cards games help them to डिस्कवर समथिंग न्यू। जैसे कि आप जानते हैं, एक गेम अगर आप खेलते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो बच्चा जब उन रूल्स को आप फॉलो करना पड़ता है, बच्चे को उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स के साथ उसके अंदर एक भावना आती है, एक फीलिंग आती है कि मुझे इस गेम को जीतना है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों के अंदर इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन योर चिल्ड्रन, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फ्यूचर. There is a list of various boards and card games. You can check them out. Evoke emotional responses so that the topic become more memorable. There is a good relation between learning and emotions. All our emotions are connected to learning. अगर आप अपने बच्चे के जो भी आप उसे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अगर आप उसे इमोशन से जोड़ देंगे, तो आई डोंट थिंक कि वो उसे कभी फ्यूचर में भूल पाएगा। इफ़ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, as we all know, pi is a constant value. So how I can relate this with the pizza is a food constant, but there are infinite topping combinations available in the market. So your child can easily relate this pie topic with the pizza, and I don't think कि वो कभी इस चीज़ को भूल पाएगा आगे फ्यूचर में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी इमोशनल, लाइक पिज़्ज़ा इज़ अ फूड एंड हंगर इज़ ऑल्सो इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो आप ऐसे रिस्पॉन्सेज से उसको कनेक्ट करके चीज़ों को समझाएंगे, सो बच्चा बहुत ईजिली ग्रैब कर पाएगा उस चीज़ को, और फ्यूचर में बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसी चीज़ों को भूल पाए। Acknowledge all achievement. I think
it is very important point as a being a parent, it is our duty to encourage our child, right? हम किसी बाहर वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे हमारे बच्चे को एनकरेज करेगा। नो, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम अपने चाइल्ड को एनकरेज करें। एक हर छोटे स्टेप के लिए हमें उसे एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज वी ऑल नो, एवरीवन्स लाइक पैट ऑन हिज बैक, सो डू द किड्स। तो जब हम बड़े होके हम चाहते हैं कि हमारे से जो बड़े हैं हर चीज़ के लिए एनकरेज करें, तो एक छोटा बच्चा या एक ग्रोइंग स्टूडेंट जो है, वो ग्रोइंग चाइल्ड जो है, उसको भी एक बहुत ज़रूरी है एनकरेज करना। अप्रिशिएट इवन द स्मॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर चाइल्ड। आप उसकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कीजिए, बट फर्स्ट एनकरेज कीजिए उसे, उसको मोटिवेट कीजिए, उसकी अच्छी जो उसने अच्छा किया है किसी भी टास्क में, किसी भी फील्ड में। अगर आप उसे एनकरेज करते हैं तो कुछ भी काम करेगा तो वो ये सोच के करेगा, लास्ट टाइम ऐसा करने पे मुझे रिवॉर्ड मिला था, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा करूँगा तो मुझे फिर से कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे पसंद हो। सो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल स्टेप to make your child a good learner, not only make your child happy but also make him motivated for long time, right? फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी वो एक अच्छा काम करने के लिए हमेशा अपने कदमों को